नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था दोस्तों, झारखंड सरकार वर्सेस कृष्ण चंद्र हालदार के बीच जो केस चल रहा था उसका जजमेंट अपलोड हो चुका है। WPS नंबर 4754/2024 है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर आज का जो जजमेंट है उसमें क्या क्या लिखा है। इस जजमेंट को आप पढ़िएगा तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिफाफा करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाएगा। बहुत कुछ इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले आपको बता दूँ, इसमें जितने लोग हैं जो केस किए थे उनका नाम दिया है। आप लोग देख सकते हो, टोटल 14 लोग मिलके किए थे। सभी जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं। और देखिए, जजमेंट तो आप लोग जानते ही हैं कि कृष्ण चंद्र हालदार जी ने जीता है इस केस को। और कृष्ण चंद्र जी हालदार जी के द्वारा जो केस किया गया था, वो केस ये था कि इनका कहना था कि जो पारा टीचर हैं उनको 50% का आरक्षण मिल ही रहा है, ऊपर से उन्हें क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी छूट देना ये पूरी तरह से गलत है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। तो यही जजमेंट आया है। और इसके अलावा और एक जजमेंट है कि 50% आरक्षण जो मिला है पारा टीचरों को, अगर 50% जो छूट है, जितने भी सीट हैं पारा टीचर के जितने भी सीटें हैं, मान लीजिए 26,000 में 13,000 सीट जो पारा टीचर का है, अगर पारा शिक्षक अगर इसमें फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो इनके जगह पे नॉन पारा को भी मौका मिले, ये इसमें इस केस में फैसला आया है। चलिए आगे आपको पूरा दिखाते हैं डिटेल में कहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले इसमें जो जिस केस को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर केस किया गया था वो लिखा गया है कि अमेंडमेंट हो जाता है। रूल जो अमेंडमेंट कर दिया जाता है 29/1/2024, अंडर विच एन अमेंडमेंट वाज मेड टू द सहायक आचार्य नियुक्ति सेवा संवर्ग थर्ड अमेंडमेंट नियमावली 2022 फॉर शॉर्ट 2000 रूल्स बाय एडिंग नोट विच स्टेट दैट requirement of category wise minimum marks appointment of the post of assistant teacher will not be applicable in the case of para teacher। यानी पारा टीचर के लिए ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शिथिल किया जाता है, ये अमेंडमेंट हुआ था, है ना। द 2022 rules deal the appointment, promotion and service condition to the post of assistant teacher in advertisement was issued 19/7/2023 by the JSSC for the conducting Jharkhand trained primary teacher combined competition examination 2023 for the appointment of the assistant teacher in the primary and secondary school situated in the school of Jharkhand। यानी ये जो एडवर्टीजमेंट था 19/7/2023 को JSSC की तरफ से निकाली गई थी सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में जिनकी नियुक्ति होनी थी। पिटिशनर applied to the appointment to the said post in non-para category and admit cards were also issued to them। Examination was conducted by the commission and was concluded in June and July 2023। यानी एग्ज़ाम हो गया, ये सब लिखा हुआ है। बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है जिसमें एग्ज़ाम होने के बाद जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था पारा टीचर को, उसको 30% था, उसको हटा दिया गया। ये एक्चुअली में पारा टीचरों ने जाके सरकार से अनुरोध किया था कि हमारा 30% मार्क्स है उसको हटा दिया जाए। तो सरकार से रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पर सरकार ने अपने उस टाइम कोर्ट ये चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव का सीज़न था, तो उन्होंने सोचा चुनाव में हमें फ़ायदा देगा, इसलिए 30% मार्क्स को उन्होंने हटा दिया सरकार ने, बिना जाने सोचे कि आगे भी कुछ हो सकता है। उसके बाद कृष्ण चंद्र हालदार जी ने केस कर दिया। उसके बाद देखिए, ये जो 33% मार्क्स था 6 to 8 के लिए, इसको भी हटा दिया। 1 to 5 में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य था पेपर 1 में, उसको भी हटा दिया। और 33% मार्क्स 1 to 3 तीनों पेपर में 6 to 8 में लाना था, उसको भी हटा दिया। चुनाव को देखते हुए कि चुनाव में वोट मिले, इस कारण से सरकार ने हटा दिया। अब उसको लेकर केस कर दिया गया। उसके बाद अब डायरेक्टली देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पिटिशनर कंटेंट दैट इट वाज वायलेट द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एनी पार्टिकुलर टाइप ऑफ कैंडिडेट्स from criteria of obtaining minimum qualifying marks in the examination। According to them, para teacher category candidates were already granted। देखिए, para teacher candidates were already granted reservation of 50% and this exemption from obtaining minimum qualifying marks is an unreasonable exercise of power and
इज़ आर्बिट्रेरी एंड वायलेट ऑफ आर्टिकल 14। यानी यहाँ पर कह रहा है कि ऑलरेडी इन्हें 50% का रिजर्वेशन मिल ही रहा है, ऊपर से उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना, इसका कोई तुक नहीं बनता, इसका कोई रीज़न नहीं है। और इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हो और आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो, यही लिखा गया है। यानी उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सब तो हो गया जो कोर्ट ने कहा। उसके बाद जजमेंट आता है। इन द सेड जजमेंट इट वाज हेड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंड द एलिजिबिलिटी टू बी डिटरमाइंड इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इट वाज held that once an advertisement is issued fixing the eligibility, it binds all the parties, and a change, if any, can only be brought forth if it is valid under Article 14 of the Constitution of India. A change cannot be introduced to give an entry to a special reservation. The Supreme Court in paragraph 25 and 26 as under। देखिए इसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी एक फॉर्म भरा जाता है तो सबके लिए नियम कानून एक ही रहता है, और डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मिनिमम क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी आप नहीं रख सकते हैं, वो कहा गया है। और आर्टिकल 14 का ये है वो बताया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वहाँ जजमेंट आए हैं, उसका भी हवाला दिया गया है। जैसे कि देखिए, तमिलनाडु कंप्यूटर साइंस बीएड ग्रेजुएट टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन एंड अदर्स का हवाला दिया गया है कि वहाँ भी ऐसा हुआ था। उसके बाद देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स 50% 35% आफ्टर होल्डिंग एग्जामिनेशन, वहाँ भी ऐसा कर दिया गया था। तो ये सब का हवाला दिया गया है। तो ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, इन काउंटर एफिडेविट फिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट्स it is stated that para teachers were continuously discharging their duties for several years, and their contribution towards improving quality of education is sustainable and cannot be disregarded. It is stated that their continued service plays a pivotal role in the education system, and their efforts significantly इन्हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। यानी ये इतने दिन से जॉब कर रहे हैं और इनका जो जॉब करना, ये रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में जो ये अपना रोल निभा रहे हैं, ये इनकी एफर्ट को दिखाता है। और ये क्वालिटी एजुकेशन या एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में ये सहयोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इट इज़ स्टेट दैट एज ए मेजर ऑफ affirmative action the department is implemented a policy of providing reservation to para teacher। यानी ये जो काम कर रहे हैं इतने दिन से, तो इनको जो para टीचरों को जो छूट दिया गया है ये सही है, ये छूट दे सकती है सरकार, ये लिखा गया है। while there can be no two opinion about the stand, there is no justification in the counter affidavit filed by the respondent 3 as to the basis of introducing not by way of imposed amendment after the examination was held, and why total exemption from obtaining minimum cut-off marks for purpose of qualifying the examination was granted। यानी कहना है कि भाई एग्ज़ाम भी हो गया और आप टोटल इन लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको हटा दे रहे हो, ये गलत है, ये कहना गलत है, यही कहा। उसके बाद ये सब सारा कुछ हो गया और बहुत सारे जगह पे और एक है वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद वी होल्ड दैट नॉट परमिसिबल फॉर द रेस्पोंडेंट टू रिड्यूस कट ऑफ मार्क्स। देखिए ये कहा गया है कि रेस्पोंडेंट जो है उनका कट ऑफ मार्क्स है उसको आप ख़त्म मत कीजिए। टू एकोमोडेट द पैरा टीचर्स हु आर अदरवाइज इनिशिएबल कैंडिडेट द अन अमेंडमेंट रूल फिक्स ए कट ऑफ मार्क्स ऑन द conscious consideration of marks required to be eligible for post, and when there is no sound reason assigned for totally removing cut-off marks, that too after the examination has to be held. The action of respondent is clearly arbitrary and violate the आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इनका जो मार्क्स को आप हटा दिए हैं, टोटली रिमूव कर दिए हैं, ये गलत है।
Accordingly, the writ petition is allowed and the relaxation provided the 2022 rules wide memo of the para teacher category candidates with regard the securing minimum qualifying marks to be scored in each of the respective subject is quest। यानी इन लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स इस सब्जेक्ट्स में हटा दिया गया था कि इन ये 30% मार्क्स नहीं लाते हैं या 33% मार्क्स नहीं लाते हैं, तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है। और इन द रेस्पोंडेंट सेल प्रिपेयर द सिलेक्ट लिस्ट पारा टीचर कैटेगरी कैंडिडेट्स विदाउट रेफरेंस टू द नोट कंटेंट इन मेमो नंबर इतना ग्रांटिंग एग्जेप्शन ऑफ पारा टीचर कैटेगरी देन प्रोसीड इशू अपॉइंटमेंट लेटर्स टू एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु सेक्यूर्ड कट ऑफ मार्क्स prescribed in unnamed rule 8 only. They shall also consider the cases of the petitioners in the non-para category in the seats falling in said category in case seat remains vacant at the same time of appointment। यानी यहाँ पर कहा गया है कि इन लोगों का जो कट ऑफ मार्क्स जो हटा गया था उसको क्वेस्ट कर दिया जाता है, और जब बहाली हो जाती है और पारा टीचरों के सीट पे यदि पारा टीचर का जो सीट है पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर लिखा गया है नॉन पारा टीचर कैटेगरी इन द सीट फॉलोइंग इन द सेड कैटेगरी इन केस सीट रिमेन्स वैकेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी दोस्तों जो यहाँ से ऑल्सो कंसिडर द केसेस ऑफ द पिटिशनर्स in the non-para teachers category in the seats falling in the case seat remains vacant at the time of appointment। यानी जो पिटिशनर्स हैं उनको इनके जगह पे मौका देना पड़ेगा। यानी अगर पारा टीचर का सीट वैकेंट रह जाएगा तो जो पिटिशनर्स हैं, ये 14 पिटिशनर्स का नाम है या नॉन पारा कह सकते हो, तो उनको मौका देना पड़ेगा। यही है जजमेंट। यानी एक तरह से मैं आपको बता दूं, ये जो केस किया गया था इस चीज़ को लेकर किया गया था कि आप आर्टिकल 14 का यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हो और सबको एक समान अधिकार होना चाहिए। भले ही आप पारा टीचर को 50% रिजर्वेशन का मौका 50% रिजर्वेशन दे रही हो, क्योंकि वो लगातार बहुत सालों से जॉब में है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आप दोहरा लाभ एक साथ नहीं दे सकते हो। 33% का जो मार्क्स रखा गया है 6 to 8 में वो सबके लिए रहेगा। 1 to 5 में 30% का मार्क्स रखा गया है वो सबके लिए रहेगा। और अगर आप इस कटअप को नहीं पार करते हो तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। इन केस यदि पारा टीचर का सीट बच जाता है 1 to 5 और 6 to 8 में, तो उस जगह पे जो पिटिशनर्स हैं उनको मौका देना पड़ेगा। यही जजमेंट आया है फ्रेंड्स। इस जजमेंट को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को झारखंड स्टडी में जाके डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।